जी मम्मी, हाँ मिल गई है पूरी सैलरी 6,000 रुपये। हाँ संभाल के रखूंगी पैसे। ये कौन है? मैम जो अपने यहाँ कमला काम करती है ना, साफ सफाई का, उसकी लड़की है मैम। बेटा सुनना। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ है आपकी? वो मैम साहब 2-3 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, इस वजह से उनकी जगह काम करने मैं आ रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है और मुझे पता भी नहीं है। मैम मुझे नहीं मालूम, ये सनी सर संभालते सब। बेटा आपको सैलरी मिली है ना अभी? जी मैम साहब पूरे 6,000 रुपये मिली है। 6,000? 6,000 सैलरी मिलती है? मैम सैलरी वगैरह देखना तो सनी सर करते हैं, आई डोंट नो। बेटा आर यू श्योर? आपने अच्छे से चेक किया? 6,000 ही है ना? मैंने 2-3 बार गिनती की है और मेरी मम्मी को तो हमेशा 6,000 रुपये सैलरी मिलती है और ये पूरे 6,000 रुपये है। ये तो सही नहीं है। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, अभी कुछ कर भी नहीं सकते। बेटा एक काम करो, मुझे ये पैसे दे दो। क्यों मैम साहब, मेरे से कोई गड़बड़ हुई है क्या? मुझे ये पैसे घर लेके जाने हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, दवाइयाँ लानी है मुझे। नहीं बेटा आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे बस आप ये पैसे दे दो। मैम साहब मैं तो जा रही थी दवाई लेने। बेटा अभी आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। दो। लेकिन मैम साहब। दो बेटा। मैं तुम्हें कैबिन में बुलाऊंगी थोड़ी देर बाद, तब आ जाना, ठीक है? चलो। हेलो। नहीं मम्मी, वो तो मैम साहब ने ले ली सैलरी। हाँ मैं घर आई ही थी। मुझे लगता है मैंने आपसे बात करी है, इस वजह से मैम साहब गुस्सा हो गई हैं, उन्होंने मेरे से सैलरी ले ली। हाँ थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलाया है अपने, वो क्या कहते हैं उसे, कैबिन करके। हाँ वहीं बुलाया है। नहीं नहीं मम्मी आप मत आओ, मैं संभाल लूँगी। हाँ मैं आऊँगी। ठीक है। यस मैम, बुलाया आपने? हाँ मुझे पूछना था कि तुमने सबकी सैलरी दे दी ना? हाँ मैम दे दी है मैंने, डोंट वरी। आर यू श्योर? किसी की सैलरी तो नहीं रह गई है ना? टाइम श्योर मैम, ऑन टाइम सबकी सैलरी देता हूँ मैं, सबके अकाउंट में। अच्छा ठीक है। डन मैम, आई थिंक आई शुड लीव। नहीं एक मिनट। हाँ बेटा अंदर आ जाओ। जी मैम साहब आपने बुलाया? हाँ बेटा आपकी मम्मी यहाँ पे काम करती है, उनकी जगह आप काम करने आए हो कब से? जी मैम मैं बता देता हूँ आपको, दरअसल इनकी मदर यहाँ पे काम करती हैं, लेकिन 2-3 दिन से उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके बदले ये आ रही है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट था नहीं, तो मैंने कहा ऑफिस की सफाई तो रुक नहीं सकती, इसलिए मैंने फिर इनको ही बोल दिया कि आप काम कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा, वैसा नहीं, इस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था कि मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है। सॉरी मैम, वो मुझे लगा कि बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑफिस की सफाई तो होनी है, कोई ऑल्टरनेट तो ला नहीं सकते ना हम, या तो हायर करना पड़ेगा फिर पूरे महीने के लिए, और 3-4 दिन बाद इनकी मम्मी आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं बताया आपको। पर मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ऐसा अलाउड है क्या? चलो लीव इट। बेटा आपको सैलरी मिली, मतलब जो आपकी मम्मी को सैलरी मिलती है दे दी आपको? जी मैम साहब वो। अच्छा ठीक है। तो बेटा इतना परेशान क्यों हो आप? मैम साहब वो मेरी मम्मी की सैलरी बहुत कम है ना, इस वजह से उनकी दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी, और 2-3 दिन से मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अच्छा तो बेटा सैलरी तो आपको पूरी मिलती होगी ना? कितनी सैलरी मिलती है? अब मैम वो 11 बजे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, मैं अलाइन करा देता हूँ, आप फटाफट मीटिंग कर लीजिए। बेटा जाओ, आप एक काम करो मैम, इसको छुट्टी दे देते हैं, ये कोई नहीं, मैं मैनेज करवाता हूँ किसी तरह से, है ना? आप जाओ बेटा। नहीं 2 मिनट की बात है, मेरे को एक बार पूछने दो। बच्ची है, एक तो मेरे को पता भी नहीं था मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है, और वो भी इतनी परेशान। चिंता हो रही है मेरे को उसकी। बताओ बेटा कितनी सैलरी मिलती है? अब मैम बच्ची है वो, क्या उसको बेचारी को डराना, अब उससे सवाल जवाब करोगे, अभी उम्र ही क्या है उसकी, डर जाएगी आपके सामने। बेटा आप छुट्टियाँ लो, आपकी मदर की जो भी पेमेंट है वो मैम कर ही देंगी, डोंट वरी, आप जाओ। ठीक है, अच्छा सजेशन है कि इसको छुट्टी दे देते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको पता भी है कि इसकी मम्मी को सैलरी कितनी मिलती है? क्योंकि बच्ची है, क्या पता थोड़ा कंफ्यूज हो गई हो या पैसों का ना पता हो। बेटा बताओ आप। 6,000 रुपये। बकवास कर रही है मैडम, वो पूरे 15,000 रुपये सैलरी है, हर महीने अकाउंट में डालता हूँ मैं इनके। कुछ भी बोल रही है ये बच्ची, वो बच्ची को शायद पता नहीं होगा, वो माँ बाप डराते हैं ना बच्चों को कि कम सैलरी मिल रही है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, यही सब टेंट्रम्स होंगे और कुछ भी नहीं। बेटा आपको 6,000 रुपये इन्होंने ही दिए है ना?
आपको पता था आपकी मम्मी की सैलरी 15,000 रुपये, 6,000 नहीं। वो मैम साहब सुबह इन्होंने दिए मुझे 6,000 रुपये। मैम झूठ बोल रही है सच में। अब मैं पूरी सैलरी अकाउंट में डालता हूँ, आप बेवजह इसकी बातों में आ रही हैं अभी। मैम साहब आप तो मेरी सैलरी लेके गई हो ना, आप उनमें से गिन लो। अरे हाँ, इसकी सैलरी तो मेरे पास ही है, मैं ही गिन लेती हूँ। क्या पता बच्ची ने गलत गिन लिया हो। सनी ये तो 6,000 ही है, 15,000 तो नहीं है। और तुमने अगर सुबह इसको सैलरी दी और सैलरी मिलते ही मैं आ गई थी, तो बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे बताओ? ये तो सिर्फ 6,000 है, 15,000 तो है ही नहीं। वो मैम एक्चुअली क्या था, मेरे अकाउंट में थोड़ा सा ना कुछ अमाउंट कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। 6,000 मैंने कैश दे दी, वो मैम लोन वगैरह जाना होता है ना, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। बेटा आपकी मम्मी ने बताया कि अकाउंट में पैसे आए हैं ऐसे? नहीं मैम साहब, जहाँ तक मुझे पता है मम्मी हर बार कैश ही लेकर आती हैं और उनमें से मेरी स्कूल की फीस भर देता है, जो बचते हैं उनमें से घर का खर्चा निकल जाता है। मैडम झूठ बोल रही है मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, ये बच्चे भी माँ बाप सिखा के बेचते हैं और कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा पैसे मांगना चाहती होगी, इसकी माँ की तबीयत भी खराब नहीं होगी, कुछ खर्चे होंगे और फालतू के, और कुछ भी नहीं है। कुछ खरीदना हो या घूमने जाना हो, इस चक्कर में ये ड्रामे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है सनी, आई थिंक तुम सच बोल रहे हो। ये बच्ची ये बता नाटक कर रही हो, थोड़े और पैसे मिल जाए ऐसे। तो एक काम करो, अकाउंट का दिखा दो इन्फॉर्मेशन। तुमने अकाउंट में डाले हैं, तुम्हारे पास तो होगी ना रिसीट होगी, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करें तो दिखा दो मुझे स्क्रीनशॉट। हाँ मैम, वो अकाउंट की ट्रांजेक्शन तो मैं, क्या सनी, ट्रांजैक्शन आईडी तो होगी ना, वही दिखा दो कम से कम। मैम दिखा तो सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा मैडम। सनी लास्ट मौका दे रही, सच बताओ तुमने इसको पूरी सैलरी दी है कि नहीं दी है? और अगर तुम नहीं बोलोगे ना, पूरी कंपनी में सीसीटीवी कैमरा है, अगर मुझे वो देखने की जरूरत पड़ी ना तो पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैम वो इस महीने थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हुई थी, तो इस महीने कम दिए बस कैश में, बाकी हर महीने दे देता हूँ मैम सारी सैलरी, और कैश ही देता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत होती है ना पैसों की, इसलिए बस। इस महीने? सनी अभी भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। उसने अभी बताया कि हमेशा उसकी मम्मी कैश लेके आती है। और कितने लेके आती है बेटा? 6,000 लेके आती है। उस बच्चे की बात पे विश्वास करो या तुम्हारी पे, जो इतना झूठ बोले जा रहे हो? सनी कितनी सैलरी है तुम्हारी? 85,000 मैम। 85,000 और उनकी सिर्फ 15,000 है। सिंगल मदर है इनकी मम्मी, और बच्चे भी पाल रही हैं। कितनी मुश्किल से रहती होंगी, कितने खर्चे होंगे उनके। तुमको 85 पूरे नहीं पड़ रहे और तुमको लगता है इनको 15,000 पूरे पड़ जाएंगे, इवन इनफ हो जाएंगे, तो तुम काट के पैसे दे रहे हो 6,000। इतना देख सकते हो तुम कि कितनी जरूरत है उन लोगों को, कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि छुट्टी हो जाए, तो इतनी छोटी बच्ची को काम पे भेजा है। इतनी छोटी बच्ची यहाँ पे काम कर रही है सिर्फ इसलिए कि घर में थोड़ा पैसा चला जाए। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इतनी दवाइयाँ देनी है, और तुमको क्या जरूरत पड़ गई? अगर पड़ी भी तो दैट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल एक्सपेंस। किसी और की सैलरी नहीं काट सकते हो। अगर इसकी मदर को ये पता है कि 6,000 सैलरी है, तो जब से उनकी जॉब लगी होगी तब से उनको झूठ ही बोला गया होगा। मुझसे 15,000 लेके यहाँ 6,000 दिए जा रहे हैं। मैम लास्ट ईयर घर लिया था ना मैडम, लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा था, बस इसलिए किया और कुछ भी नहीं मैम। लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा मैम, मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, भले ही मुझे कितना ही अमाउंट कम पड़ जाए। 3 BHK लिया था 1 BHK से, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई ट्रांजेक्शंस की। थोड़ा आटे में नमक जितना किया था और कुछ भी नहीं, आगे से नहीं करूँगा मैम। मैं नेक्स्ट मंथ से पूरे 15,000 सैलरी दूंगा, ठीक है बेटा? और इस महीने की भी मैम मैं किसी ना किसी तरह से दे दूंगा, प्रॉमिस। सनी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने भरोसा करा है तुम पे, और तुमने अब वो भरोसा मेरा तोड़ दिया। और इनके पैसे तो तुम दोगे, जितने महीने की सैलरी तुमने काटी है वो भी दोगे, और अगले 3 महीने के एडवांस दोगे। समझ आई है? और हाँ, अब तुम यहाँ जॉब तो नहीं करोगे। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? तुम फिर ऐसी ही हरकत करोगे, ये नहीं तो कोई और एम्प्लॉय, और मुझे तो पता नहीं चलेगा ना, लेकिन मेरी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। अरे इनकी बद्दुआ लगेगी वो क्या? अरे इतना सफ़र करते हैं वो भी तो मेरे ऊपर आएगा। मैं कंपनी में मेहनत करती थी, मेहनत से कंपनी खड़ी करी थी, इसलिए नहीं कि मेरे एम्प्लॉय सफ़र करें। सॉरी सनी, यू आर फायर्ड।
What are you saying, मैम? प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं पूरी सैलरी दे दूंगा मैम, प्लीज़ जॉब से मत निकालिए। मेरे इतने सारे लोन्स चल रहे हैं मैम, मैं सड़क पे आ जाऊंगा मैम। बड़ी मुश्किल से मैंने घर बनाया, अगर आप जॉब से निकाल दोगे तो वो घर बेचना पड़ जाएगा मैडम। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, कसम से सॉरी। हाँ सनी, इट विल नेवर हैपन अगेन बिकॉज तुम यहाँ पर नहीं होगे। प्लीज़ आप इनकी सैलरी दे दीजिए और हाँ रेजिग्नेशन लेटर भेज देना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हें कहीं और जॉब तो नहीं मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड? सनी प्लीज लीव। बेटा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी मम्मी को भी बता देना कि 15,000 रुपये सैलरी है। अभी आप ये 6,000 पकड़िए, बाकी मैं आपको भी दिलवा देती हूँ किसी एम्प्लॉय से, ओके? और हाँ बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मी इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रही है, मेरी एम्प्लॉय है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। उनका जो भी खर्चा होगा वो मैं देख लूँगी, सारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं देख लूँगी, और तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। बेटा तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, काम करने की नहीं, ठीक है? जी मैम साहब, धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारी बाकी सैलरी भिजवाती हूँ और किसी को बोलती हूँ तुम्हें घर तक छोड़ दे।